बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी बोलिए बोलिए गोपी जना वल्लभ वरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज
बिहारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव। जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरंग जय निताई गौरंग। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल, सर्वसिद्धांतरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद, सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वंदादित्यादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके तीर्भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि सब इतने जीवन काल में पहली बार हम मंदिर में आए हैं। राधा श्याम सुंदर ही है ना। तो राधा श्याम सुंदर से राधा श्याम सुंदर के पास आए हैं, वृंदावन धाम से, गिरिराज गोवर्धन से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है आप सबके सानिध्य में बैठ के श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का अर्थ आस्वादन करें, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीमान वासु घोष प्रभु कितने सुंदर इस मंदिर को नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत 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 ही सराहनीय है। और आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 33, जो सर्वश्रेष्ठ अध्याय है संपूर्ण भागवतम के, रास नृत्य। एक तो श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर के समान है, उसमें भी 10वां स्कंद तो भगवान का मुखमंडल है। जो हम पढ़ रहे हैं 10वां स्कंद वो भगवान का मुख कमल है। उसमें भी रास पंचाध्याय ये भगवान के सुंदर नेत्र और कपोल के समान है। तो रास नृत्य का अध्याय है और श्लोक है 29। श्रीशुक उवाच धर्म व्यतिक्रम दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। श्रीशुक उवाच धर्म व्यतिक्रम दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा।
श्रीशुकोवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजयसां न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। पढ़िए। माताएं, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, धर्म व्यतिक्रमः, धार्मिक या नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन, दृष्टः देखा हुआ, ईश्वराणाम शक्तिशाली नियंत्रकों को, च भी साहसम साहस, तेजयसाम आध्यात्मिक रूप से शक्तिमान, न नहीं, दोषाय किसी प्रकार की त्रुटि होने देता, बन्हे है अग्नि का, सर्व सभी, भूजः निगलते हुए, यथा यथा अस। अनुवाद तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाएं, कोई आँच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। हिंदी अनुवाद भी सही नहीं आ रहा, इसको फिर अन्वय करते हैं। तात्पर्य, महान शक्तिशाली व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों के ऊपरी उल्लंघन से विनष्ट नहीं होते। श्रीधर स्वामी ब्रह्मा, इंद्र, सोम, विश्वामित्र इत्यादि का उदाहरण देते हैं। अग्नि में जो कुछ डाल दिया जाए उसे वह निगल जाती है, किंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह कोई महान व्यक्ति आचरण की अनियमितता से अपने पद से नीचे नहीं गिरता, किंतु अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि यदि हम ब्रह्मांड पर शासन करने वाले महान व्यक्तियों की नकल करें तो उसका परिणाम भयावह होगा। हरे कृष्ण।
तो ये सुंदर प्रसंग है यहाँ। सबसे पहले तो रास नृत्य, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ प्रसंग का हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको श्रवण करने के लिए थोड़ी तो योग्यता भी होनी चाहिए। और योग्यता ये है कि पहले 9 स्कंद एक बार पढ़ लें। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अभी हम भक्ति वेदांत पढ़ा रहे थे, तो उन भक्तों का 9 स्कंद तक पूरा हो गया। तो हम कह रहे थे कि आप लोग अभी योग्य हो 10वें स्कंद पढ़ने के लिए, क्योंकि 9 स्कंद तक पढ़ने के बाद फिर उसमें पता चलता है कि जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि गोपियों के साथ रास किए, घर घर जाके माखन चोरी किए, वो कोई गली का लौंडा नहीं था। वो कौन था? कौन था तो सुनिए, दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवतम में वो कौन है? वो कौन है सुनिए। तीसरे स्कंद में अपनी माँ को क्या उपदेश देते हैं। वो कौन है जिसने ध्रुव महाराज को चौथे स्कंद में आशीर्वाद दिया? वो कौन है जिसने पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया? वो कौन है पंचम स्कंद में भूगोल का, जिसने समग्र भूगोल जिसके शरीर में है, समस्त ब्रह्मांड? वो कौन है जिसने छठे स्कंद में वृत्रासुर को आशीर्वाद दिए? वो कौन है जिसने अंतिम समय में नारायण का जो नाम लिए हैं उनको अजामिल के रूप में उद्धार किए? वो कौन है खंबे फाड़कर जिन्होंने नृसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए 7वें स्कंद में? वो कौन है समुद्र मंथन के समय कच्छप के रूप में और अजित के रूप में, धन्वंतरी भगवान के रूप में, मोहिनी के रूप में जो प्रकट हुए, मत्स्यावतार के रूप में समस्त जगत को उद्धार किए? वो कौन है यदुवंश में जो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं और यादव पति हैं? वो है घर घर में जान के चोरी करने वाले माखन चोर। अब समझ में आया कौन है वो? इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि भागवतम को पहले से एक बार पढ़ लेना चाहिए, शुरू से। तब 10वें स्कंद में लीलाओं में इसे संशय नहीं आएगा कि ये कैसे है, लड़कियों के साथ आधी रात में डांसिंग करना। ये तो बड़ौदा में होता है, ये तो संसार में होती है ऐसे। नहीं, वो कौन है, वो गोपियां कौन है, लड़कियां कोई साधारण नहीं। इसलिए शुरू से एक बार पढ़ते हैं तो पता चलता है, अनुभव होता है। अच्छा, एक तो ये है, और दूसरा तो साक्षात परब्रह्म परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। उनकी कई शक्तियां हैं। हाँ, एक है स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, दूसरा माया शक्ति जो जड़ जगत हम देखते हैं, बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, और तीसरे हैं हम लोग। हम कौन सी शक्ति हैं बताइए? जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति। चाहे वो जड़ माया शक्ति हो, चाहे वो अंतरंगा स्वरूप शक्ति हो या जीव शक्ति, हम सब उनके ही हैं। तो उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। तो फिर कैसे कहेंगे कि पराई लड़की, पराई स्त्री दूसरे की कन्या के साथ, दूसरे की बहू बेटियों के साथ इन्होंने, दूसरे है ही कौन? उनके लिए बताओ पहले। हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम इनके हैं, उनके हैं, उनके हैं। ऐसा कोई, मतलब हमारी गलती है। हम अपने आप को जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए मानते हैं। अन्यथा उनकी सत्ता को छोड़ के और कोई है ही नहीं यहाँ। चाहे वो माया शक्ति हो या स्वरूप शक्ति हो या हम जीव शक्ति, सब उनके ही है। तो कोई कहे, फिर कोई कह नहीं सकता कि ये दूसरे की कन्याओं के साथ, दूसरे की स्त्रियों के साथ, सब भगवान के ही है। तो लीला में भी देखा जाए तो एक भाव का आस्वादन करने के लिए, जैसे हम लोग प्राय जानते हैं परकिया रस, इसको आस्वादन करने के लिए भगवान इस धरती पे आते हैं और इस प्रकार से लीला करते हैं। तो इस प्रकार का, जैसे आप इस श्लोक में पढ़ते हो
कल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि वो यादवपति है, कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। पिछले श्लोक में देखिए, आप तो कामो यदुपति कृतवान्वे जुगुप्सितम किमाभिप्राय एतम न संशयम छिंदी सुब्रत। हे सुब्रत, इस प्रकार से अन्वय करें तो, हे सुब्रत, हे सुंदर व्रत धारण करने वाले सुखदेव गोस्वामी, हे नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी, आप तो धार्मिक नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, जानते हैं। आप तो शरीर के चेतना से ऊपर, इतने ऊपर है कि आप घर छोड़ के जब वन में चले गए, स्त्रियों को देखे भी नहीं जो लोग नहा रहे थे। जो आप इतना धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए कहते हैं हे सुब्रत। फिर आप कैसे ऐसे चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं जो कि दूसरे की कन्याओं के साथ नृत्य कर रहे हैं रात्रि में। और कौन, किसके बारे में कहते हैं? आप तो काम वही यदुपति ही जुगुप्सितम कृतवान किमभिप्राय। हे सुब्रत, भगवान यदुवन शिरोमणि है। एक तो शब्द देते हैं यदुपति। यदुपति का अर्थ है कि वो यादवों के पति हैं, उनको तो धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए अगर वो यदुपति है। जैसे हम कहते हैं रघुपति। रघुपति का अर्थ क्या है? श्री राम। हाँ, जो रघुकुल के पति हैं, स्वामी है, तो श्री राम जो मर्यादा पालन करते हैं, सारा संसार उनको मानते हैं। तो यदुपति का अर्थ है वो यादव के श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो धार्मिक नियमों का उचित ढंग से पालन करते हैं। तो एक तो हो यदुपति हैं, दूसरा कहते हैं वो आप्त काम है। आप्त काम का अर्थ है जिनकी इच्छाएं परितृप्त हो गई हैं, उनके लिए कोई इच्छा बाकी नहीं रहा। ये समझ रहे हैं? मुझे प्यास लग रहा है तो पानी चाहिए, तो इच्छा तो हो गई ना। मुझे भूख लग रहा है तो भोजन चाहिए, इच्छा तो हो गई ना। मुझे विवाह करना है, इच्छा तो हो गई ना। मुझे धन चाहिए तो इसके लिए जॉब करना है, व्यापार करना है, इच्छा तो है ना। पर भगवान का ऐसा कुछ नहीं है ना। भगवान के लिए कहते हैं आप तो काम, जिनकी इच्छाएं तृप्त हो गई है, उनकी कोई इच्छा है ही नहीं जो कि बाकी है उसको तृप्त करने के लिए। सेल्फ सेटिस्फाइड जो कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिनकी इच्छाएं पूर्णतया तृप्त हो गई है, फिर क्यों वो गोपियों के साथ नृत्य करने की इच्छा हुई और नृत्य किए उन्होंने? इसका मतलब कुछ कमी है, वो उनको कुछ अभाव है, इसलिए वो चाहते हैं कि हाँ कोई होते जो जिनके साथ में नृत्य करता, रास नृत्य। वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। कितने आए और गए, कितने, जैसे 5वें स्कंद में हनुमान जी किंग पुरुष वर्ष में कहते हैं मर्त्यावतारम स्थिर मर्त्य शिक्षण प्रसंग में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान श्री राम रंच मात्र में भी दुखी नहीं थे कि सीता का हरण हो गया है। क्यों? वो संकल्प मात्र से अनेक सीताएं प्रकट कर सकते हैं। और भगवान श्री राम स्वयं जानते थे कि सीता का वास्तव में हरण नहीं हुआ है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को किसी भी बाह्य वस्तु खा के, पी के, देख के, स्पर्श करके हाँ हम जो एकदम पूर्णतः सेटिस्फाई हो जाते हैं, ऐसा भगवान को आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो परितृप्त हैं। अरे भगवान तो छोड़िए, भगवान के भक्त भी इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इतने तृप्त हो जाते हैं कि उनको संसार का कोई भी रूप, रस, गंध, स्पर्श भाता नहीं है। भगवान के भक्त है ना,
उनके सामने बहुत कोई भी विश्व सुंदरी आ जाए या अच्छे से अच्छे भोजन की खाने पीने की आ जाए या कुछ टीवी सिनेमा देखने की आनंद एंटरटेनमेंट करने की, वो मन जाता है ना, इंटरेस्ट नहीं लगता है। अपने जीवन में सब देख सकते हैं, हमारे जो भी आचार्य वर्ग हुए हैं, जब साधारण मनुष्य भक्ति करके इतना वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है संसार के प्रति, तो जिसकी भक्ति करते हैं वो भगवान किसी लड़कियों के साथ नाचने की इच्छा ही कैसे करेंगे? हाउ कैन इट हैपन? ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। इसलिए कहते हैं वो आप तो काम है। फिर उन्होंने जुगुप्सितम कृतवान, ऐसा निंदित कर्म क्यों किया? क्या निंदित कर्म था भगवान ने किया कि रात्रि में गोपियों को बुला के नृत्य करना? ये सब पूछते हैं परीक्षित महाराज। पिछले श्लोक में मैं पढ़ रहा हूं, वो कहते हैं कि हे सुब्रत न एतत् संशय छिंदी, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। कॉन्टेक्स्ट को पहले समझना चाहिए। भागवतम क्लास का अर्थ ही नहीं कि बस पढ़ लिए और कुछ कथा कहानी सुना दी। कॉन्टेक्स्ट जानना चाहिए कि किस प्रकार से प्रसंग चली आ रही है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, महाराज परीक्षित के मन में कह रहे मेरा ये संशय है। अब बताइए, परीक्षित महाराज जिनको मां के गर्भ में भगवान ने रक्षा किया है, उनके मन में ऐसा संशय क्यों आ सकता है? गुड क्वेश्चन। क्या परीक्षित महाराज नंदी डिवोटी थे? क्या वो जानते नहीं थे श्री कृष्ण कौन है, परब्रह्म? क्या वो जानते नहीं थे गोपियां कौन है? फिर इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हैं? आपको एक बात बता दें, परीक्षित महाराज तो आप तो जानते ही हैं कि प्रथम स्कंद में वर्णन है, बचपन में ही जो मां के गर्भ में थे, अभी तक जन्म नहीं हुआ था, उस समय हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहला मंगला दर्शन किसने किया है? तो महाराज परीक्षित ने, जो गर्भ में किया है। हम लोग तो उठ के घर से बाहर आते हैं, मंदिर आते हैं, मां के गर्भ में जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया, चतुर्भुज स्वरूप को। और महाराज परीक्षित क्या जीवन में कभी भगवान श्री कृष्ण को देखे हैं? ये बहुत एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसके ऊपर शोध किया जाता है। क्योंकि देखो, महाभारत युद्ध के अंत में परीक्षित का जन्म हुआ, और परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर महाराज राजा बने। तो युधिष्ठिर महाराज और 36 वर्ष तक हस्तिनापुर के राजा बने। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन 36 वर्षों तक परीक्षित भी थे युधिष्ठिर के पास। तो जिस 36 वर्ष में भगवान युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा थे, तो क्या भगवान इस संसार में थे या नहीं? क्या कह रहे हैं आप? क्या युधिष्ठिर महाराज राजा बनते ही भगवान संसार को छोड़ के चले गए, या कुछ काल तक भगवान थे? भगवान थे ना। क्यों? क्योंकि उसी भागवतम में वर्णन है कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के 3 अश्वमेध, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए, जिसका फल ऐसा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और युधिष्ठिर महाराज सम्राट हुए। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान को द्वारका से हस्तिनापुर आना पड़ता था, इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर महाराज बिना भगवान के अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे। कनेक्शन बिल्कुल समझते जाइए, थोड़ा सा इनअटेंटिव होंगे तो भूल जाएंगे। अर्थात ये प्रमाणित होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब तक युधिष्ठिर महाराज थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे। क्योंकि आयु के अनुसार देखा जाए तो महाभारत युद्ध जब हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण को प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं 90 साल से ऊपर हो चुका था। अराउंड 100 ईयर भगवान थे। जब महाभारत युद्ध चल रहा था
हो रहा था तो भगवान की आयु 90 से 100 साल करीब ऐसे थे। तो भगवान की अवधि कितनी थी? 125 कहते हैं ना। तो इसका अर्थ ये है कि और 25 साल भगवान धरती पे थे, और जब जब जरूरत पड़ता था हस्तिनापुर जाते थे युधिष्ठिर महाराज के कोई भी फेस्टिवल में। भगवान तो स्पेशल इनविटेशन था। तो अब बताइए परीक्षित महाराज ने भगवान को देखा है कि नहीं? बताओ, हाँ या ना बताओ वंशीधर को। तो इससे एक प्रमाण मिलता है कि परीक्षित महाराज ने भगवान को देखा है। जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका से हस्तिनापुर आते थे, कुछ भी सभा यज्ञ करने के लिए, जो भी हमने अभी सुना, तो परीक्षित महाराज ने भगवान को देखा है बचपन में, छोटे समय। इसके ऊपर हम लोगों ने, मैं और कन्हई कृष्ण को बहुत रिसर्च किया, प्रभु जी भी बहुत रिसर्च करके फिर हमने देखा कि आचार्यों की टीकाओं से, महाभारत के तत्कालीन समय से प्रमाणित होता है कि परीक्षित महाराज ने केवल ये से नहीं कि गर्भ में ही देखा है, जन्म होने के बाद भगवान अक्सर द्वारका से हस्तिनापुर आते थे, कोई यज्ञ, कोई सभा, कोई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में, तो देखे हैं भगवान। इसलिए भगवान को इतने सुंदर स्वरूप में देखे हैं, मतलब बचपन में, छोटे थे परीक्षित तभी। तो उत्तरा माता को वो बाद में पूछते हैं परीक्षित कि भगवान, क्योंकि वो बचपन की स्वरूप जो है मन में बैठ गया है ना, वो याद रहता है। तो माता उत्तरा को पूछते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो उत्तरा माता उनको कहते हैं ऐसे ऐसे, जो कि बृहद भागवतामृत में वर्णन है। तो खैर हमारी बात यह है कि परीक्षित भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, भगवान को देखे हैं, भगवान के बारे में सुने हैं। पर इस प्रकार से प्रश्न यहाँ क्यों पूछते हैं कि ऐसे निंदित कर्म भगवान यदुपति ने क्यों किया? इसका कारण क्या है? इसका कारण ही बहुत ही रहस्यमय है। क्या है सुनिए। सुकताल, जो आप जानते हो, जहां ये कथा हुई थी, मेरठ से हरिद्वार जाते हैं तो आता है ना सुकताल। हाँ, आप गए भी होंगे कई लोग। तो वहां जब कथा चल रही थी, सामने तो परीक्षित बैठे थे, पर हजारों मुनि ऋषि बैठे थे। और इतने याद रखिए, जितने हजारों मुनि ऋषि वहां बैठे थे परीक्षित की सभा में, सबके सब हरे कृष्ण वाले नहीं थे। सभी परीक्षित की तरह हरे कृष्णा डिवोटी नहीं थे। आप यहां देखते ना, आपके यहाँ भी कथा होने वाली, तो कथा में क्या सब भगत लोग आते हैं? हाँ, हर प्रकार के लोग आते हैं, हर वैरायटी के लोग आते हैं। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के सभा में कोई ज्ञानी भी थे, कोई योगी भी थे, कोई कर्मी, कोई जिस और वैरायटी के योगी वहां बैठे थे। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला प्रसंग शुरू किया, कुछ लोगों के चेहरे देखने से पता चल जाता है कि बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, लगता है। हाँ, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं ना। तो परीक्षित महाराज ने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे प्यारे भगवान श्याम सुंदर के रासलीला को पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो उनके लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। अब आया समझ में? ऐसा मत सोचे कि परीक्षित महाराज को डाउट था कि अरे भगवान ऐसा निंदित कर्म क्यों किए, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे कि सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर इससे बढ़िया ढंग से देंगे कि बाकी जितने सभासद बैठे हैं, किसी भी टाइप के क्यों ना हो, सबको समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएंगे। आपने ये अनुभव किया ना, कई बार कोई भक्त प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर पता रहता है फिर भी पूछते हैं। अनुभव किया है ना? किस लिए पूछते हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। कुछ लोगों के मन में संशय होता है, वो भी दूर हो जाता है। ऐसे परीक्षित महाराज पूछ रहे थे कि ये निंदित कर्म है, आप्त काम है। तो अभी इस श्लोक में देखिए,
परीक्षित महाराज के क्या सुखदेव गोस्वामी उत्तर प्रारंभ करते हैं। महाराज परीक्षित का प्रश्न हो गया, अभी सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर प्रारंभ करते हैं 7 श्लोक में। पहले तो वो महाराज को और सभासदों को शिक्षा देते हैं, कहते हैं ईश्वराणाम साहसम च दृष्टम तत्, अर्थात समस्त समर्थ पुरुषों द्वारा धर्मों का उल्लंघन रूप साहसिक कर्म करते देखा जाता है। क्या अर्थ है इसका? जो बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, क्या नेता या कोई मैनेजर, प्रेसिडेंट या गुरु, जीबीसी, एबीसी से लेके सब, या कोई ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, देव, महादेव, शंकर इत्यादि जो बहुत महान व्यक्ति होते हैं, कभी कभी उनमें कोई त्रुटि दिखाई देती है उनके कार्यशैली में। तो क्या कहते हैं? ईश्वराणा धर्म व्यतिक्रम साहसम च दृष्टम तत् सर्वभुज बन्हे जथा तेजियसा। तो कहते हैं अगर किसी बड़े व्यक्ति में, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति में गलती, कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसको कैसे देखना चाहिए? उदाहरण देखिए, बन्हे जथा तेजियसा, जैसे अग्नि, जैसे सूर्य सारे मल को, सारे दोष को स्वाहा कर देते हैं, वो इफेक्ट नहीं है। देखा ना अग्नि, देखो अग्नि का पुंज है, अग्नि ऐसे धधकती है, वो अग्नि जल रहा हो, अच्छा हुआ कई लोग थोड़ा जगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसमें कुछ भी डालो, कूड़ा कचड़ा, मल मूत्र, प्लास्टिक, पॉलीथीन और बोलिए बिस्लरी, सब कुछ भस्म हो जाता होता है कि नहीं? सूर्य देखिए, सूर्य इतना तेज पुंज है, समंदर से भी पानी लेता है, आपके गटर से भी पानी लेता है। क्या सूरज गंदा हो गया? नहीं। क्या कभी कुछ अगर अपेरेंट दोष दिखता है, दोष नहीं लगता है। तीसरा, इस पहलू को, इस घटना के तीसरे पहलू देखिए। तीसरा यह है, अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, विश्वामित्र, सोम इत्यादि, या हमारे संसार में जो हम देखते हैं बड़े बड़े कोई राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या हमारे संस्था में कोई बड़े गुरु, जीबीसी या श्रेष्ठ कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो हमें कैसे देखना चाहिए? ये है हमें समझना है। वो ऐसा है कि सबसे पहली बात है कि श्रेष्ठ व्यक्ति से कोई दोष त्रुटि हो जाती है तो उसका गलती, उसके प्रायश्चित, उसका दंड उसके अधिकारी देंगे और देते भी हैं। ये कोई छुपाने की बात नहीं है, सब जानते हैं। अगर कोई हमारे संस्था में भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ कोई त्रुटि हो जाती है, एक किसी फलाने सेंटर में प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट ने कुछ वो कर लिए तो उनके ऊपर जोनल सेक्रेटरी है, जीबीसी है, फिर वो उनको देखते हैं, फिर उनको कुछ टोकन ऑफ पनिशमेंट देते हैं। तो शिक्षा ये है भक्तों, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ कुछ त्रुटि गलती होती है तो उसका नकल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, उनकी ओर दोष दृष्टि, दोष भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। हम में से यहाँ जो बैठे हैं, क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि हम पूर्णतः परिशुद्ध हैं? सुखदेव गोस्वामी हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। नंबर 3, कि ऐसे महान व्यक्ति के साथ भी कुछ अगर त्रुटि गलती होती है तो हमें उसका नकल नहीं करना है, हमें सावधान रहना है। हमें सावधान रहने के लिए ये सब उदाहरण दिए हैं। इंद्र, सोम, विश्वामित्र, ब्रह्मा, या इस संसार में जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों से कुछ त्रुटि होती है तो हमें सावधान करने के लिए, परंतु हमें उनमें अगर दोष देखेंगे तो दोष हमें आ जाएगा। और तीसरा यह है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जब संसार में हम लोग हैं
नारायण नहीं बने, नर है नर। तो नर में किसी भी श्रेष्ठ स्थिति में भी, किसी भी श्रेष्ठ पोजीशन में गलती त्रुटियां हो सकती है, बिकॉज ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, किसी से भी त्रुटि हो सकती है। इसी इसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, किसी से भी हो सकता है। और हमारे संस्था में ऐसा भी दिखाया गया है, किसी किसी भक्त के प्रथम गुरु चले गए, द्वितीय गुरु चले गए, तीसरे गुरु चले गए, फिर भी वो आज संस्था में टिके हुए हैं, तृतीय गुरु के शरण में, और उनके साथ वो जुड़ के भक्ति कर रहे हैं। इसलिए वी शुड नॉट बी डिस्करेज। और साथ साथ हमारी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आगे बहुत सुंदर, कल के श्लोक में अब जो भी आगे चर्चा होगी आपने देखना, सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। हमारे गुरु महाराज का उदाहरण, मैं इसको कह के विराम कहता हूँ। आप कार में जा रहे हो, ऊपर से आप ऊपर आपने देखा कि फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट, और जैसे ही आप कार में जा रहे हो आपने देखा रेड सिग्नल है, तो आप क्या करोगे बताओ? गाड़ी को रोक दोगे। तो जैसे ही आपने गाड़ी को रोका, आपने नजर डाली ऊपर, अरे ये कितना मूर्ख है यार, इसको कुछ बुद्धि है कि नहीं? हाँ, एकदम ऊपर से ही है, कोई रोक ठोक नहीं, फ्लाइट के लिए कोई रोक ठोक नहीं। क्या वो सिग्नल फ्लाइट के लिए था? क्या वो सिग्नल के लिए है? क्या वो सिग्नल गाय के लिए है? किसके लिए है? हाँ, जो रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी चला के, उनके लिए है। इतना सुंदर उदाहरण है पूज्य गुरु महाराज देते हैं। इसी से समझ में आता है कुछ नियम, कुछ जो है श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ अगर नहीं भी होता है तो कोई समस्या नहीं, पर सामान्य व्यक्ति उनको कभी भी नकल नहीं करना चाहिए, नहीं तो विध्वंस हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। अगले श्लोक में आप पढ़ोगे, भगवान शिव ने जहर पिया था, तो कोई उनके देखा देखी नकल करे? नहीं हो सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नित्यानंद प्रभु, वंशीधारी प्रभु, कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट? राम गोपाल प्रभु, यस प्रभु, क्लियर? बताएं, कोई प्रश्न? सबको समझ में आया? धन्यवाद। हरे बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु पूछ रहे हैं कि कोई हमारे समाज में, मतलब बाहर किसी संत महात्मा गुरु आचार्य किसी के साथ ऐसा कुछ व्यतिक्रम होता है, कुछ नियम भंग हो जाता है, तो उनके जो अनुयायी हैं वो सोचते हैं अरे ये तो हमारे गुरु जी की लीला है ना, अभी प्रकट लीला कर रहे थे, अभी जेल में लीला कर रहे हैं प्रकट हो गया फिर अप्रकट हो गए अभी जेल में। तो ये वास्तव में ज्ञान नहीं है, इसको कहते हैं सेंटिमेंटल फॉलोअर्स। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेंटिमेंटल फॉलोअर भक्तों। इसीलिए हम, प्रभुपाद जी ने हमें कितना सुंदर शिक्षा दिया है। सुबह भागवतम, शाम को गीता क्लास, और सभी भक्तों को प्रभुपाद जी ने नियम, सारे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? सिस्टमेटिकली, अर्थात भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहिए, भक्ति वैभव पढ़ना चाहिए, जिससे हमें छोटी छोटी बातों को डिटेल में समझ में आते हैं। नहीं तो जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, हम सेंटिमेंटल ही रहेंगे और किसी हमारे कोई काउंसलर, हमारे मेंटर या हमारे गुरुजी के साथ कुछ हो गया
तो हम सोचेंगे नहीं ये तो उनके साथ हो नहीं सकता, ये उनकी कोई एक पास टाइम है, उनको क्या पता ये टाइम पास है, उनकी कोई लीला है इसलिए वो इस प्रकार से करते हैं। नहीं, वास्तव में ये भावुक भाव प्रवण है। अगर आपने देखा कि कोई महान व्यक्ति के साथ कुछ त्रुटि होती है, भले हम उनसे दोष न देखें, ठीक है, किसी भौतिक जगत में किसी के साथ भी हो सकता है, परंतु उनको और फॉलो नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको कहा ना एक उदाहरण देके, अब कह रहे हैं तो स्पष्ट, हमारे हिज होलीनेस भक्ति बृहत भागवत महाराज, उनके तीसरे गुरु हैं अभी, एक दो गुरु समहाउ वो स्लिप हो गए, पर महाराज इतने स्ट्रांग हैं, आज भी इस्कॉन में एक लीडिंग सन्यासी हैं, और उन्होंने सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा प्रभुपाद के उसको, उन्होंने देखा कि प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, पर्सन में है। Am I right? प्रोसेस में कोई समस्या नहीं है, तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल सही है प्रोसेस, इसलिए अभी तक जुड़े हैं। तो कहने का अर्थ है भक्तों, हम लोगों को सेंटिमेंटल नहीं होना है अनुजाई, हमें बिल्कुल ज्ञान से तत्वों को जान के भक्ति साधन करना है। और जो लोग भाव प्रवण होंगे वो अपना फल भोगेंगे, ठीक है। पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे होंगे और क्या। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। फिर कभी इधर से अगर गुजरते हैं, वृंदावन से कहीं और जा रहे हैं, तो आपके पास आएंगे, आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी वृंदावन गोवर्धन धाम आते हो तो हमारा कॉलेज इस्कॉन का कॉलेज है, आप अवश्य, प्रभु जी आए हैं, कई भक्त लोग आए हैं, बिल्कुल परिक्रमा रास्ता बहुत सुंदर कॉलेज बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रही हो रही है। हरे कृष्णा। जगत